बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा। आप सबको एम कैफ़े में खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज हम उसके क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, ताकि आप लोग अगर नहीं वो पहले वीडियो देखी तो वहाँ से लिंक ओपन करके वो वाली वीडियो देख सकें। हमने उस वीडियो के अंदर दो चीज़ों के बारे में बात की थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरे नंबर पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इनमें एक चीज़ का फ़र्क है, तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए हम इसका सिर्फ डेरिवेटिव टेस्ट को ही डिस्कस करेंगे। एक और बात, इस क्वेश्चन को आप एफएससी लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि एफएससी लेवल पे जो क्वेश्चंस हैं उनकी स्टेटमेंट कुछ और तरह की है और उनको सॉल्व करने की टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है। तो ये मैं बीएससी या एडीपी लेवल की वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स देखें जो कि बीएससी या एडीपी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं बताता हूँ कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या फ़र्क है। हम इसके डेरिवेटिव टेस्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। लेकिन किस पॉइंट पर इंक्रीजिंग है? ये x जो है इस किसी भी एक इंटरवल के अंदर से लिया गया होगा, किसी भी एक इंटरवल के अंदर से लिया गया होगा। तो x पॉइंट पर, यानी a और b के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर पुट करें फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद, तो आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर ऐसा हो जाए कि डेरिवेटिव को हम ऐसे लिख दें ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरह लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस और इक्वल टू 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बात की गई है, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हमारे पास फंक्शन दिया गया एक एफ ऑफ एक्स, ये वाला। आपके जो नोट्स हैं या जो की बुक है वहां पर आई लिखा हुआ है एक्स की जगह पे, तो वो बाद में ऑटोमेटिकली हम खुद ही उसको एक्स में चेंज करवा देते हैं। और यहाँ पे जो डी एफ बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि एफ की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। मीन्स के जो इसके इनपुट वैल्यूज हैं उनका जो सेट है वो रियल नंबर के अंदर से लिया गया है। शो दैट द वैल्यू ऑफ एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 2.5 एंड फॉर ऑल एक्स इज लेस देन -3। 2.5 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं एक्स की, 2.5 से बड़ी जितनी भी x की वैल्यूज हैं, अगर उन तमाम वैल्यूज के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, और -3 से छोटी तमाम वैल्यूज के लिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, सॉरी इंक्रीजिंग होना चाहिए। इन दोनों के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। -3 और 2.5 के बिटवीन जितनी वैल्यूज हैं उन पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, 2.5 से बड़ी वैल्यूज पर इंक्रीजिंग एंड -3 से छोटी वैल्यूज पर इंक्रीजिंग, एक तो ये चीज़ बोली है। फिर -3 और 2.5 के बिटवीन जो वैल्यूज हैं उन पर इंक्रीजिंग, उन पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। 2.5 से आगे वाली वैल्यूज, आगे वाली वैल्यूज याद ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे है ओपन इंटरवल, तो इस मीन्स के -3 और 2.5 खुद शामिल नहीं है, इनकी सिर्फ दरमियान वाली वैल्यूज शामिल होंगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन हमारे पास था इसे मैंने वैसे लिख दिया, 4x³ + 3x² - 90x + 144। सबसे पहला काम करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। f' ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ का कितना आ जाएगा? 12x²। ये पता है आप लोगों को, पावर रूल लगाया मैंने। प्लस 3x² का 6x - 90, वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 और 144 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से कुछ कॉमन हम ले सकते हैं, 6 कॉमन ले लें। 6 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया जी? 2x² प्लस x माइनस ये कितना बच गया जी? 6 1 = 6 एंड 6 5 = 30, तो ये बन गया 50। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे जी? f' ऑफ x हमारे पास ये निकल आया। अब इसके फैक्टर बना लें, 2x²। ठीक है, -15 को 2x² से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 30। ऐसे दो एलिमेंट्स लेने जिनको ऐड करें तो -30 पॉजिटिव x बने, मल्टीप्लाई करें तो -30x² बने। तो वो मैंने कौन सा लिया है जी? +6x - 5x। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 बनेगा, ऐड करेंगे तो पॉजिटिव x बनेगा -15। यानी फैक्टर बना लिए, आप लोगों को पता है इस चीज़ का। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x + 3, और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से -5 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x + 3। 6 × x + 3 इधर भी है, इधर भी है,
एक्स प्लस 3 कॉमन ले लिया, इधर बच गया 2x माइनस, इधर बच गया -5, ये आ गया। अब हमने उसने कहा है कि फंक्शन को प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 2.5 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए और -3 से छोटी वैल्यूज़ के लिए। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर आ जाता है तब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, f प्राइम ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। 6 उधर जाके डिवाइड हो गया, ख़त्म, x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए दो वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ग्रेटर देन 0 कब आता है दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट? अगर तो वो दोनों पॉजिटिव हैं तब भी उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होता है, अगर वो दोनों नेगेटिव हैं तब भी उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होता है। ये देख लें इसकी एग्जांपल, 2 इंटू 3 ये बन गया 6, और -2 इंटू -3 ये भी बन गया 6। दो पॉजिटिव वैल्यू का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 यानी और पॉजिटिव आएगा, और दो नेगेटिव वैल्यूज़ का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स कि इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली इफ, ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा अगर x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कि पॉजिटिव हो, और 2x माइनस 5 ये भी ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कि पॉजिटिव हो। इसे 1 का नाम दे दिया। और एक और कंडीशन हो सकती है कि x प्लस 3 लेस देन 0 हो, मतलब कि नेगेटिव हो, और 2x माइनस 5 ये भी लेस देन 0 हो, मतलब कि नेगेटिव हो। या दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों, तब जाके होगा कि उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा। पहले हम 1 के लिए चेक करते हैं। 1 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से निकाल लिया x ग्रेटर देन -3, यानी x की वैल्यू -3 से बड़ी है, एक तो ये निकाली चीज़, और यहाँ से निकाल लिया x इज ग्रेटर देन 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 5/2 से बड़ी है। देखो अगर x की वैल्यू 5/2 से बड़ी है तो अंडरस्टूड बात है -3 से तो वो खुद ब खुद बड़ी होगी। 5/2 का मतलब है अढ़ाई, 2.5। अगर x 2.5 से बड़ा है तो लाजमी तौर पे वो 1 से भी बड़ा होगा, 0 से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा, -3 से भी बड़ा होगा। तो हमें इन दोनों की बात सिर्फ एक वैल्यू के अंदर आ जाती है, x इज ग्रेटर देन 5/2। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर x 5/2 से बड़ा है यानी कि 2.5 से बड़ा है तो -3 से तो खुद ब खुद बड़ा होगा। इस वजह से हमने a की वैल्यू लिख दी, इसी में इसका की बात तो आएगी, इसकी भी बात आ गई साथ बीच में। और x इज ग्रेटर देन 5/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5, ये आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं जी 2 के लिए। 2 इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन -3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरा था यहाँ से x निकलेगा लेस देन 5/2। अब देखिए x जो है उसने कहा है कि 2.5 से छोटा है, यहाँ पर उसने कहा है कि x जो है -3 से छोटा है। अब x अगर फर्ज करें 0 से छोटा हो, x 0 से छोटा हो तो अंडरस्टूड बात है 5 से तो वो छोटा हो गई, कि जब वो 0 से एक छोटी सी वैल्यू के लिए से छोटा है तो बड़ी वैल्यू से तो वो खुद ब खुद छोटा होगा। इसी तरह हमने यहाँ पे कह दिया कि अगर x एक -3 से छोटा है, एक बहुत छोटी वैल्यू से x छोटा है, तो एक बड़ी वैल्यू से तो x खुद ब खुद ही छोटा होगा। तो हम इसको सिर्फ ये वाला स्टेप लेंगे, इसी में सारी बात आ जाएगी, यानी कि इसी में ये भी आ गया, ये भी आ गया। x -3 से छोटा है, इसका मतलब कि 5/2 से तो वो होगा ही छोटा लाजमी तौर पे, तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसी के अंदर इसकी भी बात हमें मिल जाएगी। तो आपके पास देखें यहाँ पर बताया गया था कि x ग्रेटर देन 2.5 एंड x -3, इस पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। हमने पहले उसको कंसीडर किया कि फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर उसको सॉल्व करके हमने वो पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, यानी कि x लेस देन -3 से तमाम छोटी वैल्यू पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और x ग्रेटर देन 2.5 से तमाम बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर लिख दें f of x is strictly increasing for
x लेस ग्रेटर देन 5/2, x ग्रेटर देन 2.5 एंड x लेस देन -3। ये होगी बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। अब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरफ चलते हैं। f ऑफ x यहां पे लिख लें, सिंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ f प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0। अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से लेस आ जाता है, छोटा होगा, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो यानी उस पॉइंट x पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, f प्राइम ऑफ x हमने क्या निकाला था, हमने ये निकाला हुआ, ये यहाँ पुट कर दें f प्राइम ऑफ x की जगह पे, सॉरी यहाँ पे निकाला है ये वाला, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 इज लेस देन 0। 6 उधर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 इज लेस देन 0। अब ये वाला स्टेप ज़रा ध्यान से समझना है, इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये स्टेप कंफ्यूज करने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि दो वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो 0 से छोटा है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो दो वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, उनका प्रोडक्ट निकालें तो वो नेगेटिव आता है। तो यहां पे मैं इसके बारे में लिखता हूं, इट इज पॉसिबल ओनली इफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, 2x प्लस 5 इज लेस देन 0। यानी एक पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, तब जाके क्या होगा, उनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि एक ग्रेटर देन 0 दूसरी लेस देन 0। आपको पता है जब कोई वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो वो पॉजिटिव होती है, लेस देन 0 हो तो वो नेगेटिव होती है। तो जरूरी तो नहीं कि ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव हो और ये वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव हो। तो ये इसको 3 का नाम दे दिया और इसे 4 का नाम दे दिया। तो पहले हम 3 को सॉल्व करते हैं। 3 इंप्लाइज दैट यहां से निकलेगा x इज ग्रेटर देन -3 और यहां से निकलेगा 2x इज लेस देन -5/2। अब इस चीज का क्या मतलब है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, यहां पे था असल में -5 है, मैंने प्लस लिख दिया -5, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी असल में मैंने ऐसा ही किया है, नेगेटिव है, ये इसे ठीक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऊपर वैसे मैंने ठीक ही लिखा था, यहाँ से ये वाली निकली। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ अभी। एक इसको भी पहले सॉल्व कर लें। 4 इंप्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू निकल आई -3, 3 उधर जाके नेगेटिव हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 5/2 ग्रेटर देन 5/2। अब ज़रा दिमाग को घुमाएं, सोचें x लेस देन -3 एंड x ग्रेटर देन 5/2। इस तरह की कोई वैल्यू यहाँ पे है, एक x लेस देन -3 और एक x ग्रेटर देन 5/2। या ऐसा करें, इधर आ जाए इस स्टेप की तरफ, ये वाला। उसने कहा था कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन वैल्यूज पर, ग्रेटर देन 2.5 एंड लेस देन -3 से, ऐसे ना। तो यही वैल्यूज यहाँ पे बन रही है, x लेस देन -3 ग्रेटर देन 5 या 2.5 भी से लिख सकते हैं। इन वैल्यूज पर यानी इस कंडीशन पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ कि f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इन दिस केस। ठीक है, अब एक केस की बात तो खत्म हो गई, ये 4 वाला, ये वाला जो नीचे हमने निकाला ना, इसकी बात तो खत्म हो गई। अब बात रह गई है इसकी। ये हमें क्या बताती है, क्या ये हमें कोई ऐसी बात बताती है जिससे हमें आइडिया हो जाए कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? तो बिल्कुल बताती है। अब उसने स्टेटमेंट में हमें बताया था कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर x -3 से 2/5 -3 से 2.5 इंटरवल के बिटवीन लाई कर रहा हो। इस तरह उसने कहा था x बिलोंग्स टू -3 एंड 2.5, इस इंटरवल पे x लाई कर रहा हो इनके दरमियान में, तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। हमने पहले इसको कंसीडर किया कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, फिर हमने ये पॉइंट निकाल दिया है। कहाँ निकाला है ज़रा देखें, इस पर तवज्जो देते हैं कि x -3 से बड़ा है, 5/2 से छोटा है। इसका मतलब कि 5/2 और -3 के दरमियान में है x। इसका मतलब ये है
तो इससे हमें क्या साबित होता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि यहां से हमें पता चला है कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप यहां पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 5/2 तक। -3 को 5/2 लिखते हैं, इसको 2.5 लिखते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। यहां से भी ये पता चल रहा है कि -3 शामिल नहीं है, 5/2 शामिल नहीं है, सिर्फ इनके दरमियान में जो वैल्यूज आ रही हैं, -3 से बड़ी वैल्यूज और 5/2 से छोटी वैल्यूज। इसका भी मतलब ये है कि -3 से बड़ी, 5/2 से छोटी, ना तो -3 शामिल है ना 5/2 खुद शामिल है, क्योंकि इस ओपन इंटरवल का मतलब ही ये है, ये -3 को भी निकाल देगा, 5/2 को भी निकाल देगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी तौर पे सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सेकंड ईयर में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन समझाया था उसकी भी एग्जाम्पल्स पर वीडियो बनाएं, तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, क्योंकि मैं असल में इंटर लेवल पे इसलिए वीडियोस नहीं बना रहा क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि इंटर लेवल पे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं असल में शुरू से ही मास्टर और बीएससी लेवल की वीडियोस बना रहा हूं, तो इस वजह से मैंने अभी इंटर पर फोकस नहीं किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर पर भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप लोग हमें लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में बताएँ। खुदा हाफिज़।